नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी की कक्षा 9 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 और 3 चैप्टर 2 प्लस 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक, यह परीक्षा के लिए आपके आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, लोअर पीसीएस, यूपीटी प्लस ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, पूर्णतः एनसीईआरटी से तैयार किया गया है, अतिरिक्त चीजें नहीं जोड़ी गई हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, ताकि और कोई भी उपयोगी जानकारी चाहिए आपको, किसी भी एग्जाम की कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक, एक बेहतर मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संसाधन के रूप में लोग मतलब यहाँ है मानव। ठीक, संसाधन के रूप में मानव जीवन किसी भी देश के विकास में प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल है तो वहाँ की जनसंख्या देश की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। ठीक, तो मानव संसाधन की बात कर रहा है। मनुष्य एक जीवित संसाधन है, अन्य सभी संसाधनों का उपयोग मनुष्य ही करता है। अब इस बात को याद रखिएगा, मनुष्य एक जीवित संसाधन है, अन्य सभी संसाधनों का उपयोग मानव अपने जीवन को अनुकूल और सार्थक बनाने के लिए या आरामदायक बनाने के लिए या उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में करता है। ठीक, मानव संसाधन वे सभी लोग उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माने जाते हैं। किसान, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, सैनिक, वैज्ञानिक, श्रमिक इत्यादि सभी क्या है, मानव संसाधन के स्वरूप हैं। ठीक, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल पर निवेश किया जाता है तो मनुष्य की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। यही मानव पूंजी कहलाती है। ठीक, यह निवेश मानव पूंजी में जैसे मतलब बालकों की शिक्षा में अगर निवेश किया जाए, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण कौशल में, तो यह निवेश भविष्य में अधिक आय और समृद्धि के लिए रूप में लौटता है। मान लीजिए XYZ बच्चे हैं। ठीक, 3, अब इनके लिए एजुकेशन बहुत अच्छी की जाए। ठीक, इनके लिए स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा किया जाए, कौशल प्रशिक्षण दिया जाए इत्यादि जब चीज़ें उनको दी जाएगी तो कुशल मानव बनेंगे और ये धनार्जन अच्छा करेंगे तो देश की समृद्धि और विकास में सहायक होगा। मानव पूंजी के घटक क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास। याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न पूछ ले मेंस में, दुविधा मत रहिएगा। इन चीज़ों को आप डायग्राम बना के लिख लीजिए। कौशल विकास, तकनीकी ज्ञान, नवाचार और अनुसंधान। मानव पूंजी के घटक अर्थात मानव पूंजी के निर्माण में क्या होना चाहिए? उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उन्हें कौशल प्रशिक्षण, कौशल विकास से युक्त बनाना चाहिए, तकनीकी मानव हों। ठीक, उन्हें नवाचार और अनुसंधान के विकास में सहयोग देना चाहिए। ठीक, देखिए, मानव संसाधन, मानव पूंजी में अंतर क्या है? मानव संसाधन में केवल जनसंख्या है, यहाँ शिक्षित और कुशल जनसंख्या मानी जाती है। मानव पूंजी में ठीक, जन्म से उपलब्ध हो जाती मानव संसाधन, यहाँ निवेश से विकसित होता है। मानव पूंजी में जितना निवेश होगा उतना ज़्यादा विकसित होगी। यहाँ क्षमता सीमित होती है, यहाँ उत्पादकता अधिक होती है। आर्थिक विकास में सीमित योगदान होते हैं, आर्थिक विकास का मुख्य आधार होती है। ठीक, मानव पूंजी के निवेश क्षेत्र में क्या क्या है? तो महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, अस्पताल, टीकाकरण, पोषण, जो स्वच्छ जल, बीमा, ITI, पॉलिटेक्निक, स्किल इंडिया, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नई तकनीक, वैज्ञानिक शोध और नवाचार, ये सभी क्या है? मानव पूंजी में निवेश के क्षेत्र हैं। ठीक, जब मेंस आए तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अब मानव पूंजी का महत्व क्या है? यह उत्पादकता बढ़ाती है, रोजगार के अवसर बढ़ाती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, गरीबी में कमी आती है, बेरोजगारी का समाधान होता है और जीवन स्तर ऊंचा होता है। जब आपकी आय बढ़ेगी तो आपके परिवार का, आपका स्वयं का जीवन स्तर ऊंचा होने लगता है। ठीक, हरित क्रांति जैसे था, उन्नत बीज, उर्वरक और वैज्ञानिक खेती के अनुसार कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति में क्या हुआ था? उन्नत बीज थे,
उर्वरक थे, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक खेती पद्धति अपनाई गई, जिससे कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। सूचना प्रौद्योगिकी IT रिवॉल्यूशन, कुशल मानव संसाधन के कारण भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। ठीक, मानव पूंजी का लाभ क्या है? उत्पादकता में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, गरीबी निवारण, जीवन स्तर ऊंचा होगा। ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता सुविधाओं का भी सुधार होगा। गरीबी में कमी कैसे होगी? तो अच्छी आय से गरीबी घटती है, परिवार का जीवन स्तर सुधरता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अधिक उत्पादन, अधिक आय, अधिक कर संग्रह, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। कौशल विकास, प्रशिक्षण से नौकरी और रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, स्किल परिश्रमी और विलास अपरिश्रमी। ठीक, गरीब परिवार से था, अशिक्षित था, नियमित विद्यालय गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, उच्च शिक्षा प्राप्ति, कोई प्रशिक्षण नहीं, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कम से कम कार्य करने वाले करते रहे, निजी कंपनी में नौकरी मिलेगी, उच्च वेतन प्राप्त करेगी, कम आय, निम्न जीवन स्तर। शिक्षा और स्वास्थ्य में मानव पूंजी का आधार है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है यह मानव पूंजी का आधार है। ठीक, इनमें निवेश से व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का विकास होता है। मानव और व्यक्ति के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश मानव पूंजी में सबसे प्रमुख निवेश माना जाता है। ठीक, देखिए, GDP के 3 सेक्टर होते हैं। भारतीय GDP के 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक और तृतीयक। प्राकृतिक क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? सभी प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित गतिविधियां, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन। ठीक, ये क्या है? प्राथमिक। द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल के तैयार वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया वाली गतिविधियां होती हैं। ठीक, कच्चा माल लाएंगे, तैयार माल लाके बेचेंगे। उद्योग विनिर्माण, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक, तृतीय क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाली गतिविधि होती है, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, IT, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन, बीमा, ई-कॉमर्स आदि। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक योगदान देने में तृतीय योगदान या सेवा क्षेत्र का योगदान है। ठीक, सबसे ज्यादा क्षेत्र योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसको काट दीजिएगा, गलत लग रहा है। बाजार और गैर बाजार गतिविधियां क्या है? बाजार गतिविधियां जिन कार्यों से के बदले आय प्राप्त होती है उसे बाजार गतिविधि कहा जाता है। शिक्षक का वेतन, डॉक्टर की फीस, किसान का बेचना, दुकान, हल चलाना, टैक्सी चलाना इत्यादि। मानव पूंजी निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। मानव पूंजी की आवश्यकता पड़ी प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन, द्वितीयक निर्माण, तृतीयक सेवा क्षेत्र। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधन के रूप में देखेंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य और व्यवहारिक क्षमता प्राप्त करता है। यह केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार है। शिक्षा क्या है? ज्ञान, कौशल, तकनीकी मूल्य एवं व्यवहारिक क्षमता आधारित करता है। शिक्षा का महत्व क्या है? उत्पादकता बढ़ाती है, रोजगार का अवसर, राष्ट्रीय विकास के अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय विकास का आधार है। ठीक, राष्ट्रीय विकास का आधार पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, गरीबी निवारण और बेरोजगारी निवारण में सहायक होती है। ठीक, समग्र शिक्षा अभियान 2018 पूर्व प्राथमिक से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करना। SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन का एकीकरण बाहर किया जा रहा है।
जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत गठित किए गए। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से।